बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोरी मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के वो पार्ट 3 के छात्र छात्र हैं जिनका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों क्लियर है। आखिरकार जो पार्ट 3 का रिजल्ट आप लोग चेक कर रहे हैं वो रिजल्ट क्लियर है। आप में से लगभग 70% स्टूडेंट का मेरे हिसाब से मार्कशीट नंबर जनरेट हो गया होगा और 30% के आसपास होगा जिनका मार्कशीट नंबर अभी तक के नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो पहली बात तो ये, जिसका नॉट अवेलेबल लिखा रहा है आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों क्लियर है, तो इसमें स्टूडेंट को कुछ नहीं करना होता है। ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी का काम है कि मार्कशीट नंबर आपका जनरेट करे, आपका मार्कशीट प्रिंट करे और आपके कॉलेज में भेजे। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी आप परेशान रहते हैं कि सर हम क्या करें, मार्कशीट नंबर अभी तक के वहां पर अपडेट नहीं दिखा रहा है, तो फिर हम दूसरा कुछ कह नहीं सकते। जाइए आप यूनिवर्सिटी वहां से बात कीजिए। बाकी देखिए, एक्चुअली में कुछ करना नहीं होता है। हाँ, कब कुछ कर सकते हैं, जब सभी का मार्कशीट नंबर जनरेट होकर के प्रिंट होकर के कॉलेज में आ जाए, और जब आप जाए कॉलेज में आपका मार्कशीट न आए, तब आप यूनिवर्सिटी जाए, उस समय तब ठीक रहेगा। अभी मेरे हिसाब से कहीं जाना उचित नहीं है। वही जिनका अभी तक के पार्ट 1 क्लियर नहीं है, वो पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम दिए हैं, पार्ट 1 उनका पेंडिंग दिखा रहा होगा, जिसके कारण मार्कशीट नंबर नहीं मिला होगा। तो पार्ट 1 क्लियर अभी है ही नहीं, तो कहां से आपको मार्कशीट नंबर मिल जाएगा। पार्ट 1 स्पेशल परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आने का इंतजार कीजिए। रिजल्ट हमको लगता है कि मार्च तक आएगा। अभी तक कॉपी चेकिंग का बात वगैरह भी नहीं हो रहा है। और जिनका पार्ट 2 भी अभी तक के क्लियर नहीं है, उनका भी जो है कितना मार्कशीट नंबर शो नहीं होगा। पार्ट 2 का स्पेशल एग्जाम होगा अप्रैल मई तक, तो फिर आप दीजिएगा, क्लियर कीजिएगा, तब आपका मार्कशीट नंबर जनरेट होगा। तो मार्कशीट नंबर जिनको अभी तक के नहीं मिला है, रिजल्ट क्लियर होने के बाद भी वो ज्यादा घबराए नहीं, इंतजार कीजिए, मार्कशीट आने दीजिए सबका। अब देखिए, जिनका मार्कशीट नंबर भी जनरेट हो गया है, रिजल्ट क्लियर हो गया, और ये सवाल यह आ रहा है कि मार्कशीट कब मिलेगा। तो लगभग आज से एक आध हफ्ता पहले लगभग रिपोर्ट आई थी कि इस मंथ के लास्ट तक आपका जो है कि मार्कशीट आपके कॉलेज को भेज दिया जाएगा, यानी जनवरी लास्ट तक। आज 21 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जनवरी लास्ट तक अभी है ना, 8-9 दिन 10 दिन जनवरी खत्म होने में। तब तक आप इंतजार कीजिए, मार्कशीट ओरिजिनल बनके खुद कॉलेज में आ जाता है, यूनिवर्सिटी में नहीं दिया जाता है। आपको कॉलेज से ही आपका मार्कशीट मिलेगा। अब चलिए हम बात करते हैं, जब आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपके कॉलेज में आएगा ना, तो ये जो थंबनेल ने लिखा है पी सर्टिफिकेट, जगह कम था तो पी लगा दिए। पी मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट। 2 डॉक्यूमेंट अभी यूनिवर्सिटी से हाल फिलहाल में आएगी, ओरिजिनल मार्कशीट एक पार्ट 3 वाला, और दूसरा उसके साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट। याद रखिएगा, जब लेने जाइएगा हम आपको बताएंगे, जब वहां से प्रिंट करके आपके कॉलेज में आ जाएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे, अभी नहीं आए। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और पार्ट 3 का ओरिजिनल मार्कशीट, ये जो बैकग्राउंड में पीछे दिख रहा है ना, एसएन के मार्कशीट रहेगा, आप पीला कलर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। तो 2 एट ए टाइम मिल जाएगा। जैसे ही आपका ये दोनों मिल जाएगा आपको, आप CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है, अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं, तो आपको CLC आपको मिल जाएगा। CLC जो है ये वाला, ये आपको कॉलेज से मिलता है। तो ये हो गए 3 डॉक्यूमेंट हो गया, एक मार्कशीट, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एक CLC। मार्कशीट प्रोविजनल कहां से आएगा, यूनिवर्सिटी से आपके कॉलेज में आएगा, और CLC आपको अपने कॉलेज से ही मिल जाएगा। CLC तभी मिलेगा जब आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट आ जाएगा। और देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से दिया जाता है। यह माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से भी तब मिलता है जब आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल मार्कशीट आ जाता है। तो देखिए, ये जो CLC होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कोई आगे का आप कोर्स करना चाहते हैं और कॉलेज चेंज करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग होगा जिन्होंने पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, और ग्रेजुएशन वाला कॉलेज दूसरा है, आप पीजी वाला दूसरा है कॉलेज। तो क्या कर रहे हैं, हम कॉलेज चेंज कर रहे हैं, दूसरा कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वह सेम है ना। मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन हम जो कॉलेज से किए हैं, ठीक है, उस कॉलेज से हम ग्रेजुएशन कर लिए, लेकिन हम पीजी जो कॉलेज से या बीएड जो हम कॉलेज से करना चाहते हैं, तो वो तो कॉलेज अलग है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन वाला भी कॉलेज और पीजी वाला भी कॉलेज सेम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, यानी बिहार यूनिवर्सिटी से। तो वहां पर माइग्रेशन की जरूरत नहीं होती है। माइग्रेशन आपको तब जरूरत होता है जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं। उदाहरण के लिए कि आप बिहार यूनिवर्सिटी से स्नातक पास किए,
अब आपको मन हुआ कि हम जाकर के अब BHU से मास्टर डिग्री करें तो हम स्टूडेंट, या आपको जो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें, या हम आसे पास का बात कर लेते हैं कि मन हुआ कि हम PG मिथिला यूनिवर्सिटी से करें, या B.Ed हम मिथिला यूनिवर्सिटी से करें, या पाटलिपुत्रा से हम करें, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, या हम पटना यूनिवर्सिटी से करें। तो बस एक लाइन में समझ लीजिए कि माइग्रेशन तभी जरूरत होता है जब हम यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए। नहीं तो हम आगे का कोई कोर्स करते हैं, यूनिवर्सिटी सेम है, मान लेते हैं कि PG या B.Ed कुछ और कोनो कोर्स करने का मन होगा बिहारी यूनिवर्सिटी से, तो माइग्रेशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब माइग्रेशन खुद नहीं आता है, आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ऑनलाइन करना पड़ता है, उसके बाद से आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसके बाद से माइग्रेशन बन करके आपको दिया जाता है, बना करके दिया जाता है। तो माइग्रेशन आप लोग मत लीजिएगा 2 साल हो 3 साल हो। देखिए अगर आप कहीं जाना होगा ना कोर्स कोई करने, अभी अर्जेंट है तो ले लीजिएगा, ना तो हुआ कि सर निकाल के रख लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। जब जरूरत पड़ेगा तब, ऐसा ना होगा कि हाँ मन 2 साल के बाद हो गया कि फिर इसी यूनिवर्सिटी से हम कोई दूसरा कोर्स कर ले, तो माइग्रेशन ले लिए रहिएगा तो फिर तो दिक्कत ना हो जाएगा। उससे अच्छा कि छोड़ देते हैं, हम छोड़ दिए हुए हैं बिहार यूनिवर्सिटी में मेरा माइग्रेशन, हम नहीं लेते हैं, कहीं आगे कुछ और कोनो कोर्स करने का मन करे तब, इसलिए मैम स्टूडेंट माइग्रेशन नहीं लीजिएगा। ये तब तक नहीं लीजिएगा जब तक कि आपको किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाकर के किसी दूसरे कोर्स को करने की जरूरत ना पड़े। अब एक मिलता है डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, ये भी आपको मिलेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं मिलता है। डिग्री सर्टिफिकेट किसी भी विश्वविद्यालय को, किसी भी सेशन के छात्र छात्राओं का कोनो कोर्स रहे, डिग्री सर्टिफिकेट इशू करने के लिए राजभवन से परमिशन लेना पड़ता है। अभी वर्तमान स्थिति की हम बात करें बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में, तो 20 से 23 तक को अभी हाल ही में परमिशन मिला है कि उन लोगों को डिग्री सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, नहीं तो उन लोगों को भी परमिशन नहीं था। तो 21 से 24 वाले को कब मिलेगा? अब हमको लगता है चूंकि 3 साल वाला कोर्स अब तो बंद हो गया, 21 से 24 आप पासे कर गए, और एक 22 से 25 वाले स्टूडेंट है, उन लोगों का भी 25 में क्लियर हो ही जाएगा। और जिस साल आप पास करते हैं ना ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स, ओकरा 1 साल बाद तब डिग्री सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो आप मान लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट आया वह दिसंबर 2024 में 17 दिसंबर को आया ना, उस दिन आप ग्रेजुएट हो गए, रिजल्ट आपका क्लियर हो गया, तो आपका मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट कब मिलना चाहिए? तो 2025 में दिसंबर के महीने में 1 साल आपका पूरा हो जा रहा है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि 2026 लास्ट तक 21 से 24 अब 22 से 25 दोनों गोरा का ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा 2026 लास्ट तक। अब कहिएगा सर कोई दिक्कत होगा? कोनो दिक्कत नहीं। ये जो पी सर्टिफिकेट जो है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एकदम ओरिजिनल सर्टिफिकेट का काम करता है। दुनिया की कोई भी एजेंसी, दुनिया की कोई भी सरकार ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट को मानती है, एक्सेप्ट करती है। अभी BPSC टीचर वाले में भी बहुत सारे लोगों का बहाली हुआ है, वहां पर भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट से बहाल हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी कोई समस्या नहीं होगा। तो मैम स्टूडेंट अभी आपको कॉलेज में 2 गो मिलेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट। बाकी CLC आप कॉलेज से ले सकते हैं, ये दोनों मिलने के बाद बाकी माइग्रेशन नहीं लेना है, लेना है मैंने कंडीशन सारा बता दिया है। और डिग्री ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट कब आएगा? 2026 लास्ट तक ये आप लोग उम्मीद रखिएगा। आएगा नहीं, इनके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी, सारा डॉक्यूमेंट और कब कैसे क्या मिलता है सारा चीज। बाकी कुछ रह गया है तो वीडियो कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।